नमस्ते दोस्तों, संजू हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9 की क्षितिज की जो किताब है उसका काव्य खंड पढ़ेंगे और जिसकी सबसे पहली कविता है वो है कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कबीरदास के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास निर्गुण पंथ परंपरा के कवि थे। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। कबीरदास न हिंदू धर्म को महत्व देते थे न मुसलमान धर्म को। वो दोनों धर्मों को बराबर मानते थे। कबीरदास ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो उनके स्वयं के द्वारा लिखित नहीं हैं। वो एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे। कभी कहीं घूम घूम कर वो कविताएं, अपनी जो रचनाएं हैं वो कहते थे। तो उनकी भाषा में जो उनकी इस प्रवृत्ति की जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति है उसकी झलक साफ दिखती है। उनकी भाषा को हम सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहते हैं। सदुक्कड़ी मतलब साधुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और पंचमेल खिचड़ी की जो उनकी भाषा थी उसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, मैथिली हर भाषा का मिश्रण मिलता है। और वो इसलिए क्योंकि वो जगह जगह घूमकर अपनी कविताएं करते थे। तो उनकी जो रचनाएं थी, उनके द्वारा जो कही दोहे थे या उनके द्वारा कही गई बातें थी, वो उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनकी एक रचना है बीजक, उसमें संग्रहित की है। बीजक को ही कबीरदास की प्रमाणिक रचना माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर की साखियाँ। साखी, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि साखी का क्या अर्थ होता है। साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात वो ज्ञान जो अनुभव पर आधारित होता है। जो ज्ञान गुरु जीवन भर अपने अनुभवों के द्वारा संचित करता है और उसे अपने शिष्यों को देता है, उसे साखी कहते हैं। तो पहली साखी है आपकी, चलिए तो उसे पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो इस पंक्ति में कबीर ने मनुष्य की तुलना किससे की है? हंसों से की है। तो कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर सुभर जल, सुभर जल होता है पवित्र जल, कि जिस प्रकार मानसरोवर के पवित्र जल में हंसा केली कराही, केली होता है खेलना, कि हंस खेलते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं, और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और मुक्ता फल होते हैं मोतियों का फल, और वो मोती रूपी फलों को चुगते रहते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और वो इस मानसरोवर नदी से उड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहते, अर्थात वो इस नदी को छोड़कर अब कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। तो कबीर यहाँ मनुष्य की तुलना उन हंसों से करता है कि जिस प्रकार जो हंस हैं वो मानसरोवर नदी को नहीं छोड़ के जाना चाहते, उसी प्रकार मनुष्य भी मानसरोवर रूपी संसार है जो वो मानसरोवर रूपी बताया गया है। तो मानसरोवर रूपी संसार में मायाजाल से बंधा है। मायाजाल क्या होता है? अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, घर परिवार, रिश्तेदार, बच्चे, ये सब हमारा मायाजाल होता है। और इसी मायाजाल को सच्चाई, मनुष्य इसी मायाजाल को सच्चाई समझने लगता है। तो तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हंस केवल मोती चुगता है और उस तालाब को ही अपना संसार और अपना जीवन मान लेता है, और वह वहाँ से कहीं दूर नहीं जाना चाहता, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में आकर, मानसरोवर रूपी संसार में आकर मायाजाल में बंध जाता है और उसी को अपने जीवन की सच्चाई मान लेता है। इससे आगे वो कुछ और अधिक जानना और समझना नहीं चाहता, और ना वो इस मायाजाल को छोड़कर कहीं भी जाना चाहता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सविश अमृत होई। तो कबीरदास यहाँ बताते हैं प्रेमी यानी यहाँ बताया है प्रेमी किसके बारे में कहा है? ईश्वर के बारे में, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, कि मैं, कबीरदास जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने प्रेमी अर्थात अपने ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ।
प्रेमी मिले न कोई, और इतना ढूंढने के बाद भी मुझे मेरा प्रेमी, मुझे मेरा ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। प्रेमी को प्रेमी मिले। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाएगा, अर्थात मुझे जब मेरे ईश्वर मिल जाएंगे, सब विष अमृत होए, तो मेरा सारा विष, विष यहाँ किसके लिए बताया है? विष अर्थात सारे कष्ट, सारा दुख और जीवन की सारी कठिनाइयाँ, इन सबको यहाँ विष की संज्ञा दी है। ये सब क्या हो जाएंगे? अमृत में बदल जाएंगे। अमृत यानी सुख में बदल जाएंगे। तो यहाँ कबीरदास जी बताते हैं कि जब मुझे मेरे प्रेमी मिल जाएंगे, कि मुझे मेरे ईश्वर जिस दिन मिल जाएंगे, उस दिन मेरे जीवन की सारी कठिनाइयाँ, सारा दुख, सब सुख में बदल जाएगा, खुशियों में बदल जाएगा। चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यहाँ कबीर कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती बोलते हैं हाथी को। तो कबीरदास कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, और उस पर हमें सहज दुलीचा डारी, सहज मतलब साधना, उस पर हमें योग साधना का दुलीचा डालना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कबीरदास इस संसार की तुलना कुत्ते से करते हैं। वो बताते हैं कि ये संसार एक कुत्ते के समान है। जैसे हाथी गली से गुजरते हैं तो उस पर कुत्ते भौंकते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, साधना में लीन होता है, तो संसार के जो ये लोग हैं वो उसे तरह तरह की बातें बनाते हैं, दो चार बातें सुनाते हैं और उसके काम में बाधा बनते हैं, रुकावट डालते हैं। लेकिन हमें उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। भूकन दे झक मारी। और जैसे कुत्ते हाथी पर भौंकते हैं और हाथी पर उनका कोई असर नहीं होता, तो अंत में थक हार कर चुप बैठ जाते हैं, उसी तरह संसार के लोग भी आपको बातें कह कहकर आखिर में थक हार कर चुप बैठ जाएंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास कहते हैं पखा पखी के कारणे, पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, कि एक आदमी तो एक पक्ष में होता है और दूसरा उसके विपक्ष में होता है, मतलब दो आदमियों के एक बात पर मत ना होना, मतभेद होना किसी कारण से। तो कबीर कहते हैं पखा पखी के कारणे, कि पक्ष विपक्ष के कारण लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और अपने भगवान को भूल रहे हैं। सब जग रहा भुलान, और इस पक्ष विपक्ष और इस लड़ाई और झगड़े के कारण वो अपने ईश्वर को भूल रहे हैं। निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीर कहते हैं निरपक, निरपक मतलब निष्पक्ष होकर, जो इन दोनों से, पक्ष विपक्ष, इन सब मतभेदों से दूर होकर, निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान। कबीर कहते हैं कि वही आदमी संत के समान है, अर्थात वही आदमी महान है, वही मनुष्य दुनिया में महान है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाए। यहाँ कबीरदास कहते हैं कि हिंदू हैं वो राम राम का नाम जपते रहते हैं और मुसलमान खुदा का नाम जपते रहते हैं। कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाए। तो कबीरदास कहते हैं कि हिंदू तो राम का नाम लेते रहते हैं सदा, और मुसलमान अपने खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है। कबीरदास कहते हैं कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास कहते हैं कि असल में वही व्यक्ति इस दुनिया में जीवित व्यक्ति के समान है जो दुहू के निकट न जाए, जो दोनों में से किसी के भी निकट नहीं जाता, अर्थात इस धर्म के मतभेद में नहीं पड़ता। इससे निष्पक्ष होकर जो भगवान का भजन करता है उसी को भगवान ईश्वर की प्राप्ति होती है। आगे कबीर कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया जे ऊंची करनी ना होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता, जे करनी ऊंची ना होए। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने से, उच्च कुल में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि
कर्म के आगे हमारे कुल को एक तरफ कर दिया जाता है। अर्थात जब हम अच्छे कर्म नहीं करते तो हमारे कुल की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इस संसार में कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं, जन्म से ज़्यादा कर्म मायने रखते हैं। अगर व्यक्ति बुरे काम करता है तो उसका कुल अनदेखा करके उसे बुरा ही कहा जाएगा। ठीक वैसे सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, चाहे स्वर्ण के कलश में अर्थात सोने के गिलास में अगर हम शराब डाल देते हैं तो वो अमृत नहीं बनती, शराब ही रहेगी, शराब अमृत में नहीं बदलती। साधु निंदा सोए, और साधु लोगों के द्वारा उसकी निंदा ही की जाएगी। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से हमारे कर्म अच्छे नहीं होते। अब हम पढ़ते हैं कबीर के पद। तो इसका पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलो हो पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। तो यहाँ कबीरदास कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि मनुष्य जीवन भर ईश्वर की तलाश में इधर से उधर भटकता है। तो ईश्वर उसको कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, की बंदे कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तेरे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल बोलते हैं देवालय अर्थात देव का घर। देव का घर कौन सा होता है, देव का घर है मंदिर। तो आगे कबीर बताते हैं, ना मैं देवल कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, और ना किसी काबा में, और ना किसी कैलाश पर्वत पर, मैं कहीं भी नहीं हूँ। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मुसलमान काबा में जाते हैं, हिंदू कैलाश में जाते हैं। तो यहाँ प्रभु कहते हैं कि ना मैं तुम्हें मंदिर में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना किसी काबा में, ना किसी कैलाश पर्वत पर, और ना तो कोनो क्रिया कर्म में। और ईश्वर प्राप्ति के लिए योग यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मैं ऐसे किसी क्रियाक्रम में भी आपको नहीं प्राप्त होऊंगा। नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं किसी योग में और ना किसी वैराग्य में आपको मिलूंगा। खोजी होए तो तुरंत मिले हो, अगर आप मुझे सचमुच खोजना चाहते हो तो मैं आपको तुरंत मिल जाऊंगा, मैं आपको बहुत ही क्षण भर में मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। तो यहाँ ईश्वर कहते हैं मनुष्य को, अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजना चाहते हो तो मैं आपको पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा, थोड़ा बहुत खोजने पर ही मैं आपको मिल जाऊंगा। कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर है वो आपको कहाँ मिलेंगे, सब श्वासों की सांस में। ईश्वर हर एक मनुष्य की सांस में बसे हुए, अर्थात हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर बसते हैं। ईश्वर इस संसार के कण कण में बसते हैं। हम जहाँ कहीं भी अपनी नज़रें, अपनी आँखों को घुमाएंगे, हमें वहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो ईश्वर इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए हमें किसी काबा, कैलाश, मंदिर, मस्जिद, क्रियाक्रम, योग वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मन के अंदर अगर झांक कर देखते हैं तो हमें अपने मन के अंदर ही हमारे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अगला पद, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों कि हे साधु संतों, आई ज्ञान की आंधी रे, कि अब इस संसार में ज्ञान की आंधी आ चुकी है। मतलब कि संसार में जो ज्ञान रूपी आंधी है उसका आगमन हो चुका है। कबीरदास बताते हैं कि कबीरदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, तो वो उसी काल के बारे में बताते कि उस काल में हमारे देश में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, संत, महात्मा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए थे। तो उसी समय के बारे में ये तभी के, मतलब कबीरदास की जो लिखी हुई रचना है ये उसी समय के बारे में बोध कराती है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, आई ज्ञान की आंधी रे, कि ज्ञान रूपी आंधी आ रही है। देश में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो चुका है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो भ्रम रूपी टाटी है, टाटी मतलब दीवारें, जो हमारे घर की,
जो भ्रम रूपी कमज़ोर दीवारें हैं इस आंधी से वो गिर चुकी हैं। माया रहे न बांधी, और माया रूपी रस्सी भी उन भ्रम रूपी दीवारों को बांधकर नहीं रख पाई। अर्थात भ्रम रूपी जो दीवारें हैं वो माया रूपी रस्सी को तोड़कर गिर जाती है। हित चित की दै थोनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। हित चित मतलब अपना चित चाहने वाले, जो लोग सिर्फ अपना हित चाहते हैं, हित मतलब भला, जो लोग अपना भला चाहते हैं, जो स्वार्थी लोग हैं इस दुनिया में, हित चित की चाहने वाली थूनी गिरानी। तो जो हमारी थूनी है, थूनी किसको कहते हैं? जो छत के ऊपर, जैसे हम लोग अभी घर बनाते हैं तो जो मेन बीम पड़ती है छत के ऊपर, वो क्या कहलाती है? थुन्नी कहलाती है, उसे हम थुन्नी बोलते। तो यहाँ कबीर कहते हैं जो अपना हित चाहने वाले, जो स्वार्थी लोग हैं, जो स्वार्थ की, हमने जो आंधी आई है, आंधी ने जो दीवारें गिराई हैं, दीवारों के अंदर छप्पर तान रखा था, जो हमारी छत थी, वो किसकी, उसमें किसकी थूनी लगी हुई थी? स्वार्थी लोगों की। तो जो हमारा स्वार्थ की जो थूनी है वो गिर जाती है। मोह बलिंडा टूटा, और दीवार को रोकने के लिए एक बड़ा सा एक बलिंडा होता है। बलिंडा मतलब एक बल्ली होती है बहुत बड़ी, वो दीवार को रोक के रखती, वो छत को रोक के रखती है। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि जो स्वार्थी जो थूनी है, अर्थात जो स्वार्थी जो थूनी पड़ी हुई थी स्वार्थ की, वो गिर जाती है उस आंधी से, और मोह रूपी जो बलिंडा है वो भी टूटकर धरती पर गिर जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, और जो तृष्णा रूपी छत है, जब स्वार्थ की जो दीवार मतलब छत के नीचे जो स्वार्थ की बल्लियाँ लगी हुई हैं, मोह की बल्लियाँ लगी हुई, जब वो टूट जाती हैं, हट जाएंगी, तो तृष्णा रूपी जो छत है वो धरती पर गिर जाएगी। मोह बलिंडा टूटा, और जो भी हमारे कुबुद्धि रूपी बर्तन हैं हमारे घर, इसमें मतलब जो ये घर बना हुआ है, इसमें हमारे जितने भी कुबुद्धि रूपी बर्तन हैं वो सारे फूट जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो उससे वो तृष्णा रूपी छत गिर जाती है और कुबुद्धि रूपी बर्तन भी फूट जाते हैं। और उस ज्ञान रूपी आंधी के आने पर जो अज्ञानी लोग हैं ना, उनका सारा घर तहस नहस हो जाता है, परंतु जो ज्ञानी लोग हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद अब जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चू चुवै न पानी। तो जो ज्ञानी संत हैं उन्होंने योग साधना से नई छप्पर का निर्माण किया है, अर्थात नई छत का निर्माण किया है। और ये छत इतनी मजबूत है कि अब इसमें से अज्ञानता रूपी पानी की एक भी बूंद नहीं गिर रही है। निर्चू चुवै न पानी मतलब जो छत उन्होंने संतों ने घेरी है, वो मतलब ज्ञान की जो छत संतों ने डाली है, उससे निर्चू चुवै न पानी, उसमें से पानी की बूंद, तो पानी यहाँ क्या किसको कहा गया है? अज्ञानता को। तो अज्ञानता रूपी पानी की एक भी बूंद उससे नीचे नहीं गिर रही है। आगे कहते हैं कूड़ कपट काया का निक्स्या हरि की गति जब जानी। इस प्रकार जब संतों ने प्रभु के ज्ञान को जान लिया, प्रभु के रहस्य को जान लिया, कूड़ कपट हरि की गति जब जानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, तो उनके शरीर से, तब मनुष्य के शरीर में से मोह माया तृष्णा अज्ञानता रूपी जितना भी कूड़ा कचरा भरा हुआ था सब निकल जाता है। जब मनुष्य हरि की गति, हरि के रहस्य को, जब इंसान भगवान के रहस्य को जान लेता है तो उसके शरीर में से मोह माया तृष्णा अज्ञानता वाला कचरा निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिचन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। तो कबीर कहते हैं ज्ञान आंधी पीछे जो जल बूटा, इस ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल की बरसात हुई है, अर्थात ज्ञान की आंधी के बाद भक्ति रूपी जल की बारिश हुई, और इस बारिश में प्रेम हरिजन भीजा। तो इस भक्ति रूपी बारिश में जो ईश्वर के भक्त लोग थे, ईश्वर के हरि के जो प्रेमी थे, वो सब भीग जाते हैं।
कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तो कबीर कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है और इस ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर अज्ञानता रूपी जो अंधेरा है वो खत्म हो जाता है। भान का मतलब है यहाँ सूर्य, भान के प्रगटे ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर उदित भया तम खीना, तम होता है अंधेरा, तो जितना भी अज्ञानता रूपी अंधेरा वो खिन्न हो जाता है, अर्थात वो दूर हो जाता है। इस प्रकार जो कबीरदास जी हैं वो संसार को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, ईश्वर भक्ति का, वो निर्गुण ईश्वर भक्ति के उपासक थे। तो मूर्ति पूजा पर बल ना देकर भगवान की पूजा पर अपने सच्चे मन से भगवान के नाम लेने पर बल देते हैं। तो दोस्तों बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आगे मैं और भी वीडियो डालूँगी, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये जो वीडियो हैं, जो भी आपका हिंदी का जो सिलेबस चल रहा है, ये मैं आपको 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासों का कराने वाली हूँ। पूरा सिलेबस, काव्य खंड भी, गद्य खंड भी, और साथ में हिंदी व्याकरण भी मैं आपको पूरी कराऊंगी। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना और इसको भूलना नहीं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको जितने भी और वीडियो हैं वो सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।